हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। पाप शर्मिंदगी को लेकर आता है। जैसा कि दानियल की पुस्तक अध्याय 9 उसकी 8 आयत में लिखा है, हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। मेरे प्रियो, पाप शर्मिंदगी को लेकर आता है और पवित्रताई इज्जत को लेकर आती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको पाप में चलना है या पवित्रताई में चलना है। जब भी शैतान आपके जीवन में शर्मिंदगी देना चाहता है तो सबसे पहले वो आपको पाप के लिए तैयार करेगा। अगर वो आपको पाप के लिए तैयार नहीं करेगा तो वो शर्मिंदगी नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि शैतान के पास यही तरीका है आपको बदुआई में, शर्मिंदगी में लेकर जाने के लिए। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के लहू के साथ ढके हुए हैं तो ये आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। जब दानियल ने पवित्र शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि इजरायली 70 वर्षों के बीतने पर छूटने वाले हैं, तो दानियल उसी समय प्रार्थना में गया और परमेश्वर से बार बार माफी मांगने लगा कि परमेश्वर हमें माफ कर, हम तेरी ओर मुड़ते हैं। क्योंकि इजरायलियों ने जो पाप किए थे वो विधर्म का पाप, परमेश्वर के वचन से फिरने का पाप और उसकी आज्ञाओं को ना मानने के पाप किए थे, जिसके कारण शर्मिंदगी को परमेश्वर ने उनके जीवन में आने दिया। और जब दानियल ने माफी मांगी तो परमेश्वर ने उन्हें बदुआई से छुड़ाया। जब आप 38 साल के रोगी के बारे में पढ़ते हैं तो वो एक किनारे पर था और यीशु मसीह से आकर पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, प्रभु, मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे उठाकर पानी में उतार सके। जब यीशु मसीह ने कहा, उठ और अपनी खाट उठा और तेरे पाप क्षमा हैं और तू चंगा हो चुका है, तब वो अपनी खाट उठाकर चला गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कौन है जिसने उसे चंगा किया। फिर बाद में यीशु मसीह उसे मिले और उससे कहा, तू फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो कि तेरे जीवन में इससे भी भारी मुसीबत आए। जब उस 38 वर्ष के रोगी के जीवन में पाप था तो बीमारी उसके जीवन में थी और कोई इंसान मददगार उसके जीवन में नहीं था और उसके पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध उसके जीवन में था। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में पाप को प्रवेश करने देते हैं, जिसके कारण उन्हें तरह तरह की शर्मिंदगियों का सामना करना पड़ता है और फिर वो अपने विश्वास में खड़े नहीं रह पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर से पाप को खत्म करना होगा और शुद्ध मन से पवित्रताई में चलना होगा। तब परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ मैं अपने पाप को त्यागता हूँ और पवित्रताई में चलने का फैसला लेता हूँ ताकि मैं आपके कामों को करने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।